अब दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था स्काई मैंशन अलायंस की स्थापित हो गया था और वैसे ही हॉल ऑफ सोल्स से सचमुच उनका डिप्टी हॉल चीफ स्काई मैंशन अलायंस में आ चुका है। अब यहां से आगे देखते हैं। स्मॉल पिल टॉवर से फर्स्ट एल्डर की नजर काले कोहरे में लिपटी उस मानव आकृति पर पड़ी। उसका थोड़ा झुका हुआ शरीर आगे की ओर झुका हुआ था। इस क्षण उसके आसपास का स्थान धीरे धीरे हिलने लगा। शायद मुझे हॉल चीफ ऑफ द हॉल ऑफ सोल्स कहकर संबोधित करना बेहतर होगा। वह काला कोहरा थोड़ा सा हिला, जबकि एक हल्की सी हंसी निकली। लगता है तुम, उपकक्षाध्यक्ष, पर्याप्त साहसी नहीं हो। चूंकि तुमने मेरे फॉलिंग स्टार मंडप में घुसने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें अपने असली शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मायावी आकृति। क्या यह हो सकता है कि तुम डरपोक हो? ज्याओ यान के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। अपनी दृष्टि से उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि उसके सामने काले कोहरे में मानव आकृति केवल एक छाया थी, न कि वास्तविक शरीर। ज्याओ यान, तुम कई सालों में इस चीफ को डरपोक कहने वाले पहले व्यक्ति हो। काले कोहरे में छिपी मानव आकृति से एक अजीब सी हंसी निकली। लेकिन तुम्हारी वर्तमान उपलब्धियों ने इस चीफ को हैरान कर दिया है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं ज्याओ कबीले का सफाया कर देता। तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के लोगों ने ये शब्द कई बार कहे हैं। ज्याओ यान की आंखें बर्फ की तरह जमी हुई थीं जब उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम यहां सिर्फ हॉल ऑफ सोल्स के उप हॉल चीफ के रूप में अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके बकवास करने आए हो, तो इस भ्रामक आकृति के बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए ज्याओयान ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाना शुरू किया। उसने उसे उस भ्रामक आकृति पर निशाना बनाया। आकृति के चारों ओर का स्थान हिलने लगा। यह चीफ यहां इसलिए है क्योंकि तुम्हारे टूशी एंशंट गॉड जेड है। काले कोहरे में छिपा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। काला कोहरा उसके सामने उमड़ पड़ा और फिर एक काले दर्पण में बदल गया। दर्पण लहराया और एक छवि उभरी। यह छवि एक विशाल और अंधेरी जेल की थी। एक कोठरी में मकड़ी के जाले की तरह काले रंग की जंजीरें लिपटी हुई थीं। जंजीरों के बीच एक जर्जर आकृति बैठी थी। जंजीरें मानो जहरीले सांपों ने उसके अंगों को जकड़ रखा हो। इस आकृति को देखते ही ज्याओ यान का चेहरा क्रूर हो गया। उसका शरीर अचानक खड़ा हो गया। उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी, जो चारों ओर फैल गई। उसके बगल की मेजें और कुर्सियां लगभग तुरंत ही धूल में बदल गईं। एक भयानक हत्यारी इच्छा ने पूरे हॉल को ठंडा कर दिया। पिता! ज्याओ यान ने अपना हाथ कसकर भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। वह जर्जर आकृति किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिससे वह बेहद परिचित था। वह उसके पिता ज्याओ झान थे। यद्यपि उसने कई वर्षों से अपने पिता को नहीं देखा था, फिर भी जियो यान को तुरंत एक परिचित भावना का एहसास हुआ, जो उनके जुड़े कनेक्टेड ब्लड लाइन से आई थी। ताओशी एंशंट गॉड जेड को मेरे हवाले कर दो, वरना सिर्फ एक विचार से अगले साल इसी दिन तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि होगी। काले कोहरे में छिपा व्यक्ति ज्याओ यान के राक्षसी जानलेवा इरादे से बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था और ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्रैक! जियो यान का चेहरा इतना गहरा था कि वह डर गया। उसकी मुट्ठी से चटकने जैसी आवाज निकली। इस पल वह एक जंगली जानवर जैसा था। उसकी बुद्धि क्षीण हो रही थी। उसकी दोनों आंखें लाल थीं। उसके मन में एक पागल हत्यारी इच्छा उमड़ रही थी। वह दहाड़ रही थी और मांग कर रही थी कि वह अपने सामने खड़े इस व्यक्ति को हजारों टुकड़ों में फाड़ डाले। जियो यान, शांत हो जाओ। एक बर्फ जैसे ठंडे चिकने हाथ ने धीरे से उसकी बांह पकड़ ली और उसके मन में हत्या की इच्छा उमड़ पड़ी। एक चिंताग्रस्त धीमी चीख उसके कानों में पहुंची। यह चीख सुनकर ज्याओ यान का दिल थोड़ा कांप उठा। तभी उसे अपने विवेक का एहसास हुआ। उसने गहरी सांसें लीं और अपने दिल में छिपी हत्यारी इच्छा को दबा लिया। उसका क्रूर चेहरा धीरे धीरे अपनी सामान्य शांति में लौट आया। टूशे एंशंट गॉड जेड को सौंप दो। उस काले कोहरे की आकृति के चारों ओर का कोहरा झिंझका जब उसने देखा कि ज्याओ यान धीरे धीरे शांत हो रहा है। इस दौरान उसने एक ठंडी चीख निकाली। मुझे डर है कि अगर मैंने सचमुच टूशी एंशंट गॉड जेड तुम्हें दे दिया, तो मेरे पिता और भी जल्दी मर जाएंगे। काले कोहरे में उस आकृति को घूरते हुए ज्याओ यान की आंखें भयानक रूप से गहरी हो गईं। उसने कहा,
यह चाल मेरे खिलाफ बेकार है। अगर तुम टू शी एंशंट गॉड जेड प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पिता को मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी धमकियों को नजरअंदाज कर दूंगा। मेरे हाथ में जो एंशंट जेड है वह यह जान सकता है कि मेरे पिता जीवित हैं या नहीं। अगर यह संपर्क खो देता है तो मैं इसे गुवंश को सौंप दूंगा। उस समय तुम इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या तुम एंशंट जेड के कारण अपने पिता की मृत्यु को नजरअंदाज करोगे? काले कोहरे में वह मानव आकृति ये शब्द सुनकर ठंडी हंसी हंस पड़ी। जियो यान मंद मंद मुस्कुराया। उसका चेहरा एक बार फिर अपनी सामान्य शांति में लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि होल्स ऑफ सोलस टूशे एंटेंट गोड जेड को पाने के लिए इतना आतुर क्यों था। असली वजह चाहे जो भी हो, प्राचीन जेड ही वह ताबीज था जिसने उसके पिता की जान बचाई थी। जब तक प्राचीन जेड मौजूद है, होल ऑफ सोल उसके पिता की जान लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए जियो झान की सुरक्षा की गारंटी दिए बिना वह प्राचीन जेड नहीं सौंप सकता था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि होल ऑफ सोल उसी क्षण उसके पिता की जान ले लेगा जब वह उसे सौंपेगा। ही, कितना निर्दयी इंसान है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट तियानजुन ने बताया था। ऐसे तरीके तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेंगे। जैसे ही जियो यान ने अपना संयम वापस पाया, काले कोहरे में मानव आकृति समझ गई कि इस योजना का ज्यादा असर नहीं हुआ। ज्याओ यान भावशून्य था। उसने कहा, अगर तुम अपना असली शरीर दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती, तो अभी भाग जाओ। ज्याओ यान, तुम्हें इस चीफ के सामने घमंड से पेश आना बंद कर देना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ इस तथाकथित स्काई मैंशन अलायंस की स्थापना करके मेरे हॉल ऑफ सोल्स से लड़ सकते हो? टीएसकी, जरा रुको। एक बार जब तुम सबको मेरे हॉल ऑफ सोल्स की ताकत का एहसास हो जाएगा, तो तुम स्वाभाविक रूप से सारी उम्मीद छोड़ दोगे। काले कोहरे में वह मानव आकृति अजीब तरह से हंसी। जहां तक पिल टॉवर की बात है, हमारा हॉल ऑफ सोल्स आमतौर पर तुम्हें कुछ इज्जत देता, लेकिन तुमने इसे छोड़ दिया है। इसलिए मेरे हॉल ऑफ सोल्स को क्रूर होने का दोष मत दो। संयोग से हम काफी समय से तुम्हारे पिल टॉवर के एल्केमिस्ट्स पर नजर रख रहे हैं। मैं फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी सलाह दूंगा कि वे इस झंझट में यूं ही न पड़ें, वरना जब तुम्हारा गुट नष्ट हो जाएगा तब तक दोबारा सोचने में बहुत देर हो जाएगी। तुम मेरी पिल टावर निगल पाओगे या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम्हारे दांत कितने सख्त हैं। फर्स्ट एल्डर ठंडी हंसी हंसे। फेरी चिंग और एंसेस्टर हाओ यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन उन्होंने केवल ठंडी आंखों से बगल से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। काले कोहरे में उस मानव आकृति को घूरते हुए ज्याओ यान की आंखें गहरी और ठंडी थीं। वह उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। उसने धीरे से अपना हाथ भींचा। वापस आने के बाद सबको बता देना कि मैं भविष्य में होल ऑफ सोल और हून क्लान के हर एक कमीने को मार डालूंगा। जैसे ही ज्याओ यान ने अपना हाथ भींचा, काले कोहरे में उस व्यक्ति के आसपास का स्थान एक धमाके से ढह गया। एक भयावह शक्ति ने अंतरिक्ष को ही चीर दिया। उसी समय काले कोहरे में वह व्यक्ति तुरंत शून्य में बदल गया। तिस्क तिस्क, कितना घमंडी बदमाश है। तू खुद को क्या समझता है? ज्याओ जुआन जैसा ताकतवर भी मेरे हून कबीले के हाथों हार गया। तू एक अदना सा एक स्टार डू शेंग। लगता है हमारे गठबंधन का पता हॉल ऑफ सोल्स को बहुत पहले ही चल गया था, वरना यह व्यक्ति वहां मौजूद सभी लोगों को डराने और गठबंधन में बाधा डालने के लिए खुद को प्रकट नहीं करता। याओ लाओ ने धीरे से कहा, जैसे ही उसने हॉल को धीरे धीरे शांत होते देखा। इस गठबंधन ने निश्चित रूप से हॉल ऑफ सोल्स को थोड़ा डरा दिया है, अन्यथा वे अपने चरित्र को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं करते। ज्याओ यान ने धीमी आवाज में कहा, क्या किसी ने हॉल ऑफ सोल्स के उस डिप्टी हॉल चीफ के बारे में पहले कभी सुना है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। हुन क्लैन में कई विशेषज्ञ हैं। यह उप प्रमुख शायद हुन क्लैन का ही कोई विशेषज्ञ है। एंसेस्टर हो यून ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, हालांकि इस व्यक्ति की ताकत ज्यादा से ज्यादा 3 स्टार डूशेंग जितनी ही है, वरना आज यह कोई साया नहीं होता, बल्कि यह कोई असली इंसान होता। वह सिर्फ इसलिए छिप रहा है क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि वह हम सबको हरा सकता है। ज्याओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। पहले वाला डिप्टी हॉल चीफ साफ तौर पर उनकी लाइनअप से डर रहा था। सब लोग, गठबंधन का मामला पहले ही सुलझ चुका है।
क्या किसी को कोई अंतिम पूछताछ करनी है? ज़ियाओ यान की नजरें सब पर घूम गईं और वह आगे बोला, हॉल ऑफ सोल्स इस गठबंधन का सबसे शक्तिशाली दुश्मन है। एक बार जब इस गठबंधन की सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी, तो हॉल ऑफ सोल्स बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। उस समय हमें हाथ मिलाकर अपने दुश्मन से लड़ना होगा। पिल टॉवर के फर्स्ट एल्डर, एंसेस्टर हाओ युन, फेरी चिंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अंत में उन्होंने धीरे से अपने सिर हिलाए। उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। हॉल ऑफ सोल्स के उप चीफ की धमकी के कारण उनके लिए इतना भयभीत होना असंभव था कि वे अपना मन बदल लें। चूंकि मामला यही है, हम कुछ दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। उस समय मुझे उम्मीद है कि हर कोई हर गुट के बीच एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करेगा जिससे किसी भी पक्ष को जल्द से जल्द मजबूत किया जा सके। ज़ियाओ यान ने गहरी आवाज में कहा। हाँ। उसकी बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। गठबंधन बन गया था। संभावना थी कि आत्माओं का हॉल इस गठबंधन पर औपचारिक प्रतिक्रिया देगा। उनका भविष्य शांतिपूर्ण नहीं होगा। अब और देर नहीं करते। अब हम वापस चलेंगे और वर्महोल बनाएंगे। ज़ियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब उसने एंसेस्टर हो यून और बाकी लोगों को जाने के लिए उठते द सेंट्रल प्लेन्स, जो कई वर्षों से अपेक्षाकृत शांत था, संभवतः पुनः जीवंत हो जाएगा। फॉलिंग स्टार पैवेलियन, पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली द्वारा स्काई मैंशन अलायंस के गठन की घोषणा के बाद पूरा सेंट्रल प्लेन्स इस बेहद विशाल बम से ध्वस्त हो गया। पूरे इलाके में तुरंत अफरा तफरी मच गई। सेंट्रल प्लेन्स में इन चार बड़े गुटों की बेहद प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी। इनमें से किसी को भी विशालकाय माना जा सकता था। पिल टावर जैसे गुट को अब साधारण विशालकाय नहीं कहा जा सकता था। इस गुट में लोगों को इकट्ठा करने की एक बेहद भयावह क्षमता थी। वर्षों से यह गुट बेहद सौम्य दिखाई देता रहा होगा, लेकिन अगर कोई मूर्ख न हो, तो वह इस आलसी रूप के नीचे छिपी भयावह शक्ति को पहचान सकता था। चार शक्तिशाली गुटों के बीच इस गठबंधन के बनने से बनी टीम पहले के प्रोफाउंड रिवर अलायंस से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। इस नए बने स्काई मैंशन अलायंस की तुलना में प्रोफाउंड रिवर अलायंस एक बेहद साधारण सा जीव था। स्काई मैंशन अलायंस की बस एक उंगली प्रोफाउंड रिवर अलायंस को तहस नहस कर सकती थी। हर कोई कल्पना कर सकता था कि चार गुटों से बने इस गठबंधन की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अगर इस विशाल गठबंधन का सामना हॉल ऑफ सोल्स से हो जाए, तो उसे जरा भी डरने की जरूरत नहीं होगी। एक नया सुपर गुट जो हॉल ऑफ सोल्स की ताकत से मेल खा सकता था, सेंट्रल प्लेन्स के भीतर पैदा हुआ था। इस विस्फोटक खबर से जब सेंट्रल प्लेन्स में कोहराम मचा हुआ था, तब कई सेक्ट्स और गुट विचार करने लगे। दुनिया में हर कोई इस विशाल समर्थन को हथियाकर अच्छी संभावनाएं बनाने के बारे में सोच रहा था। इस स्काई मैंशन अलायंस की ताकत को केवल चौंकाने वाला ही कहा जा सकता है। भविष्य में दुनिया में कुछ ही गुट उनकी बराबरी कर पाएंगे। अगर कोई गुट या व्यक्ति उनकी सुरक्षा का आनंद ले पाता, तो इससे उसे कई लाभ होते। इसलिए इस खबर के जारी होने के तीसरे दिन ही फॉलिंग स्टार पैवेलियन में अचानक हलचल मच गई। ढेरों गुटों के नेता लंबी दूरी तय करके फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच गए थे। वे सभी इस गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध कर रहे थे। याओ लाओ और श्याओ यान ने हर जगह से आने वाले इन सभी अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। यह गठबंधन होल्स ऑफ सोल से लड़ने के लिए उनकी एकमात्र राजधानी थी। स्वाभाविक रूप से वे इसे बहुत महत्व देते थे। इनमें से ज्यादातर गुट तटस्थ थे। वे केवल इसलिए उनके पास आए थे क्योंकि गठबंधन मजबूत था। अगर गठबंधन अपनी शक्ति खो देता, तो ये लोग तुरंत चले जाते। उस समय यह गठबंधन के मनोबल पर गहरा आघात होता। इसलिए उन्होंने इन गुटों को स्वीकार नहीं किया, जो चूहे के मल के समान थे। हालांकि ज़ियाओ यान को ऐसे मामलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस व्यस्त समय के कारण फेंग झुंझे, जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन के अन्य क्षेत्रों के कार्यों का प्रबंधन कर रहे थे, को याओ लाओ ने वापस बुला लिया था। इन वर्षों के दौरान फेंग झुंझे और याओ लाओ ने फॉलिंग स्टार पैवेलियन के बाहरी और आंतरिक मामलों का प्रबंधन किया था। फॉलिंग स्टार पैवेलियन के तेजी से विकास का यह एक प्रमुख कारण था। हालांकि फेंग झुंझे की प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों ही याओ लाओ से कमतर थीं, लेकिन प्रबंधन के मामले में वे याओ लाओ से बेहतर थे।
इसलिए गठबंधन के सफल होने पर याओ लाओ ने जल्दी से कुछ अन्य बुजुर्गों को फेंक झुंझे के पिछले कार्यों को संभालने के लिए भेज दिया। फिर फेंक झुंझे जल्दी से वापस आए और इन सभी परेशानी भरे कार्यों को हल किया। फेंक झुंझे की प्रबंधन क्षमता पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं थी। फॉलिंग स्टार पैवेलियन में लौटने के तुरंत बाद उन्होंने कई काम निपटाने शुरू कर दिए थे। फेंक झुंझे द्वारा कई कामों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने के बाद ज्याओयान और याओ लाओ दोनों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। समय के प्रवाह के साथ कुछ गुट कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरकर स्काई मैंशन अलायंस में सफलतापूर्वक शामिल हो गए। इससे इस गठबंधन की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती रही। अगर यह सकारात्मक चक्र चलता रहा तो पिल टावर की मदद से स्काई मैंशन अलायंस की क्षमता निस्संदेह थोड़ी भयावह हो जाएगी। चारों बड़े गुटों ने इस समय का पूरा उपयोग वर्महोल बनाने में किया था। अब वे एक दूसरे की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। तभी उन्हें एक ऐसा गठबंधन माना जा सकेगा जो एक साथ हमला और बचाव कर सके। हालांकि ज्याओ यान को यह थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि जब गठबंधन व्यस्त था तब हॉल ऑफ सोल्स ने कुछ नहीं किया, मानो उन्हें इस गठबंधन की परवाह ही नहीं थी जो उन्हें खतरा बन सकता था। हॉल ऑफ सोल्स ने चाहे जो भी किया हो, ज्याओयान के समूह ने कुछ विचार विमर्श के बाद एक विशेष सूचना हॉल स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस सूचना हॉल का उद्देश्य सेंट्रल प्लेन्स में हॉल ऑफ सोल्स द्वारा बनाई गई सभी शाखाओं की जांच करना था। व्यक्ति को अपने शत्रु को हमेशा उतना ही जानना चाहिए जितना वह स्वयं को जानता है। हॉल ऑफ सोल्स उनका सबसे बड़ा शत्रु था, इसलिए गठबंधन को उनके स्थानों के बारे में पता होना आवश्यक था। समय आने पर वे निष्क्रिय से सक्रिय भी हो सकते थे। यह कहना जरूरी है कि गठबंधन बनने के बाद चारों बड़े गुटों का सहयोग बेहद शानदार रहा। आधे महीने के अंदर ही हॉल ऑफ सोल्स के दो शाखा हॉल खोज लिए गए। हालांकि खोज के दौरान उन्हें कुछ नुकसान हुआ, फिर भी उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ। जियो यान ने इन शाखा हॉलों को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने की इच्छा महसूस की, लेकिन शांत होने के बाद उसने इस इच्छा को दबा दिया। हालांकि गठबंधन की ताकत बढ़ गई थी, लेकिन अब वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां अगर वे हॉल ऑफ सोल्स के साथ मौत तक लड़ते रहे तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। यह अंत जियो यान की इच्छा के अनुरूप नहीं था, क्योंकि आत्माओं के हॉल के पीछे अभी भी और भी भयावह हून कबीला मौजूद था। यह गठबंधन हॉल ऑफ सोल्स से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तेज हथियार हो सकता है, लेकिन यह हॉल ऑफ सोल्स को रोकने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति भी थी। इसमें हर समय एक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा इस गठबंधन का अंत एंसेस्टर शाओशुएन जैसी ही स्थिति में होगा। यह गठबंधन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था। भविष्य में जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो पिल टॉवर का प्रभाव और क्षमताएं कुछ बाण शेंग या यहां तक कि कुछ डू शेंग जैसे ओल्ड डीमन को भी आकर्षित कर सकती हैं जो अलगाव में रह रहे थे। अगर उन्हें गठबंधन में शामिल करना संभव हो पाया तो वे गठबंधन के लिए सचमुच फायदेमंद साबित होंगे। इसलिए मौजूदा स्काई मैंशन अलायंस सिर्फ अपनी हालिया बढ़ी हुई ताकत के कारण घमंडी नहीं हो सकता। वे हॉल ऑफ सोल्स और हून कबीले से तभी निपट पाएंगे जब वे धीरे धीरे ताकत जमा करेंगे और हमेशा पूरी तरह तैयार रहेंगे। वे चुपचाप अपनी शक्ति एकत्रित करते और उसे प्रकट करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करते। जब गठबंधन हॉल ऑफ सोल्स के ठिकानों की खोज कर रहा था, तब गठबंधन ने कुछ बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी चुना और कुछ छोटी छोटी टीमें बनाईं। ये टीमें हॉल ऑफ सोल्स को गठबंधन के एल्केमिस्ट्स की सोल्स पर कब्जा करने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। ये छोटी छोटी टीमें गठबंधन के इलाकों में घूमती रहतीं। अगर उन्हें गठबंधन का कोई भी संकेत मिलता जो मदद मांगता, तो वे सबसे तेज गति से वहां पहुंच जातीं। इस विशेष सुरक्षा ने निस्संदेह पिल टॉवर के एल्केमिस्ट्स को प्रसन्न किया। कुछ एल्केमिस्ट्स जो पिल टॉवर के तटस्थ रुख छोड़ने से नाराज थे, धीरे धीरे इस सुरक्षा और इस गठबंधन से मिलने वाले लाभों को स्वीकार कर लिया। एक महीना चुपचाप बीत गया, जबकि यह गठबंधन गतिविधि से भरा हुआ था और एक चौंकाने वाली क्षमता को उजागर कर रहा था। जियाओ यान, याओ लाओ, केलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और कुछ अन्य लोग फॉलिंग स्टार पैवेलियन के एक शांत आंगन में बैठे थे। उनके लिए एक साथ इकट्ठा होना एक दुर्लभ अवसर था। इस व्यस्त समय में उन सभी के लिए खुद को मुक्त करना असंभव हो गया था।
हॉल ऑफ सोल्स से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर मेरा अंदाजा सही है, तो उन्हें 9 महीनों में प्रकट होने वाली द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का इंतजार करना चाहिए। याओ लाओ ने अपना चाय का प्याला उठाया। उसने धीरे धीरे अपने विचार प्रकट करने से पहले उसमें से घूंट भरा। उन्हें द प्यूरीफायर डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कोई जानकारी कैसे मिल सकती है? जियो यान ने भौहें ढीली की, सिकोड़ ली। यह खबर उसे 1 दशक से भी ज्यादा समय तक नक्शे के सभी टुकड़े इकट्ठा करने के बाद पता चली थी। हून वंश को यह कैसे पता चला? हून वंश के लोग जो जानते हैं, वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। याओ लाओ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। यह पहली बार नहीं है जब द प्यूरीफायर डेमोनिक लोट्स फ्लेम प्रकट हुई हो। वे कई वर्षों से मौजूद हैं और संभवतः उनके पास इसके अभिलेख भी हैं। यह स्पष्टीकरण सुनकर ज्याओ यान थोड़ा अवाक रह गया। अनजाने में ही उसने अपना माथा रगड़ लिया। अगर उसके सिर के अंदर की रहस्यमयी रोशनी बेकार थी, तो नक्शे के सारे टुकड़े ढूंढना भी बेकार था। याओ लाओ बोला, द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के प्रकट होने में अभी 9 महीने बाकी हैं। तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। आत्माओं का भवन निश्चित रूप से उसे छीनने के लिए ट्रूली स्ट्रांग व्यक्तियों को भेजेगा। इसलिए हमें अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। डूशेंग क्लास में थोड़ा भी आगे बढ़ना आसान नहीं है। अगले 3 महीनों में मैं एक स्टार डूशेंग के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच जाऊंगा। इस रफ्तार से ज्यादा 9 महीनों के बाद ही एक स्टार डक्कू शेंग वर्ग के शिखर पर पहुंच पाऊंगा। जियो यान ने बेबसी से कहा। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं काइलिन के बारे में बात कर रहा हूं। वह एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथॉन है। अगर उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे, तो वह जल्दी ही बाण शेंग वर्ग में पहुंच जाएगी। 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथॉन का शरीर शक्तिशाली होता है। वह एक असली डू शेंग से लड़ सकेगी। अगर वह बाण शेंग वर्ग में पहुंच जाती है, तो वह तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होगी। याओ लाओ हंसा। गू कबीले में तुम्हारी उस छोटी गर्लफ्रेंड के बारे में अफवाह है कि उसने एंटसियन वेस्टलैंड रीजन छोड़ने के बाद रिट्रीट कर लिया है। एक बार जब वह अपने रिट्रीट से बाहर निकल जाएगी, तो गू कबीले को एक और कुलीन डू शेंग मिल जाएगी। उस समय अगर हम उसे अपने साथ बुलाएं, तो वह भी निश्चित रूप से बहुत मददगार साबित होगी। याओ लाओ की बातें सुनकर ज्यो यान केवल कड़वी मुस्कान दे सका। काइलिन और शून झुन एयर दोनों में असाधारण क्षमता थी। उनमें से एक 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन था, जिसका अस्तित्व एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी दुर्लभ था, जबकि दूसरे के पास लेजेंडरी डिवाइन ब्लड लाइन था। वे प्रशिक्षण के दौरान आधे प्रयास से 2 गुने परिणाम प्राप्त कर सकते थे। उनकी तुलना में जो यान ऑर्डिनरी पर्सन लगता था, लेकिन अंततः इस दुनिया में बहुत अन्याय था। अगर जो यान इसी अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह अपनी वर्तमान उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता। हालांकि 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन तब तक आगे बढ़ सकता है जब तक उसके पास ऐसा करने की ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऊर्जा बेहद भयावह है। हम ऐसा भयानक खजाना कहां ढूंढ सकते हैं? जियो यान ने धीरे से आह भरी। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो काइलिन को अपने फिजिकल बॉडी को संयमित करने में आज़ा वन से उसाज सन डोनिन मोस कर सकती है। इसके अलावा उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ निन कलर ईसेंस स्टोन भी है। अगर वह बहुत भाग्यशाली रही, तो वह हेवन स्नेक किंग यानी 9 कलर हेवन स्वॉलिंग पाइथन समान अस्तित्व में भी विकसित हो सकती है। याओ लाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बोलते हुए वह थोड़ा मुस्कुराया। कहाँ? जियो यान और काइलिन दोनों की नजरें तेजी से याओ लाओ पर टिक गईं। द 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब्स 9 सीरीन स्प्रिंग। याओ लाओ हंसा। उसकी नजर अचानक ज्याओ यान पर पड़ी और उसने कहा, अगर तुम द प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम को वश में करना चाहते हो,
तो यह नाइन सीरीन स्प्रिंग इज अ प्लेस यू मस्ट विजिट देखने लायक हैं। क्यों याओ लाओ की बातें सुनकर जोयान थोड़ा चौंक गया। मुझे यह मत कहो कि तुम सोचते हो कि द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को वश में करने में कुछ भी गलत नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि तुम डू शेंग वर्ग में पहुंच गए हो, है ना? याओ लाओ की आंखें थोड़ी अजीब थीं जब उसने जियो यान को देखा और हंसा। तुम ये भी नहीं कर सकते? ज्याओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा। आखिरी पायदान पर पहुंची एक हेवनली फ्लेम को निगलने से अब उसकी ताकत में कोई खास इजाफा नहीं होगा। फिर भी याओ लाओ कह रहे थे कि यह ताकत अभी भी नाकाफी है। क्या यह थोड़ा ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है? उफ, ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स में से केवल एक ही है। इस प्रकार की डिवाइन ऑब्जेक्ट को वश में करना इतना आसान कैसे हो सकता है, जिसने सभी प्राणियों को भयभीत कर दिया है? याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। जब आप रिट्रीट में थे, तब मैंने कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़े थे। उन एंशिएंट टेक्स्ट्स में द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम से संबंधित कुछ जानकारी संक्षेप में दी गई थी। यह डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम हर 1000 साल में एक बार प्रकट होती है, लेकिन आज तक कोई भी इसे वश में नहीं कर पाया है। आपको इससे थोड़ा और समझ आना चाहिए। ज्याओ यान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सहमति में अपना मुंह झुकाया। द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम का जन्म इस दुनिया के पीक एक्सपर्ट्स को आकर्षित करेगा, लेकिन इसके अनेक रूपों के बावजूद कोई भी इसे सफलतापूर्वक वश में नहीं कर पाया। यह अकेला ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह कितना भयावह था। चूंकि वे पीक एक्सपर्ट्स असफल हो गए थे, इसलिए जियो यान अपने एक स्टार प्रारंभिक स्तर डू शेंग शक्ति के साथ इसे वश में करने में सक्षम नहीं होगा। तुम्हें द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को वश में करने की तैयारी करनी होगी। याओलाओ के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ज्याओ यान में पहले से ही डू शेंग जितनी ताकत थी। अगर उसे निगलने के लिए एक साधारण हेवनली फ्लेम दी जाए, तो उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर वह अपनी ताकत को फिर से बढ़ाना चाहता है, तो उसे टॉप 3 हेवनली फ्लेम की तलाश करनी होगी। क्या उस 9 शांत झरने में कुछ ऐसा है जिसकी हमें जरूरत है? जियो यान ने पूछा। हाँ। याओ लाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ भींचा और उसमें एक एंशिएंट डार्क रेड स्क्रॉल दिखाई दिया। स्क्रॉल के प्रकट होते ही ठंडी लहरों की एक लहर फैल गई। ये लहरें आसपास की हवा में भर गईं। ऐसा लगा जैसे बादलों का एक ठंडा समुद्र प्रकट हो गया हो। यह स्क्रॉल काफी रहस्यमय था। यह एक टियर 9 मेडिसिनल फॉर्मूला है, जिसे पाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसे 9 यिन पीली वसंत गोली कहते हैं। जब आप द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को वश में कर रहे हों, तो आप इसे द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के शरीर में डाल सकते हैं। अत्यधिक यिन बल डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को कमजोर कर देगा, जिससे उसे सफलतापूर्वक वश में करने की संभावना बढ़ जाएगी। याओ लाओ ने इस एंशिएंट स्क्रॉल को रगड़ा। उसने एक रसायनज्ञ गुरु के हाथों से इसे प्राप्त करने के लिए इस मेडिसिनल फॉर्मूला के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि इस 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल को रिफाइन करने के लिए आपको एक प्रमुख घटक की आवश्यकता होगी। वह घटक है स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। यह स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल केवल झरने के तल पर ही बनता है। इसलिए आपको इन 9 महीनों के भीतर 9 शांत झरने की यात्रा करनी होगी। वहां आपको एक स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल प्राप्त करना होगा और फिर 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल को रिफाइन करने के लिए समय निकालना होगा। केवल ऐसा करने से ही आपके पास डी प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को वश में करने की अधिक संभावना होगी। जियो यान की नजरें उस एनसीट डार्क रेड स्क्रॉल पर पड़ीं। एक पल बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम उसके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण थी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उसे हासिल करना ही था। अगर वह इस बार असफल रहा, तो राक्षसी ज्वाला के फिर से प्रकट होने के लिए 1000 साल और इंतजार करना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। कई साल हो गए हैं जब मैंने हेवनली फ्लेम्स को निगलने के लिए कुछ तैयार किया है। एंशिएंट डार्क रेड स्क्रॉल पाकर जाओ। यान ने धीरे से आह भरी। उसने हेवनली फ्लेम निगलने के लिए कुछ औषधीय गोलियां ही रिफाइन की थीं। तभी उसने ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम और फॉलिंग हार्ट फ्लेम निगल ली। तब से उसने जो भी हेवनली फ्लेम पाई, उन्हें बस निगल लिया। कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं थी। यह अप्रत्याशित था कि उसे ये पुराने चरण फिर से करने पड़े। और कोई रास्ता नहीं है। द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम की तुलना 3000 बर्निंग फ्लेम से नहीं की जा सकती।
जरा सोचिए कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट कितना महान था। ऐसी अफवाह थी कि उसकी मृत्यु शुद्ध करने वाली डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रहार के कारण हुई थी। याओ लाओ ने समझाया। ओ, यह अफवाह सुनकर जियो यान का दिल कांप उठा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। वह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट कम से कम 9 स्टार डूशंग था। इतना बड़ा विशेषज्ञ भी शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला से मर गया। उसकी एक डाउशंग स्ट्रेंथ वास्तव में अपर्याप्त थी। लगता है मुझे यह 9 स्प्रिंग पिल तैयार करनी होगी। ज्याओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। उसने तुरंत पूछा, क्या 9 शांत झरनों का प्रबंधन 9 शांत गहरे भू अजगर द्वारा किया जाता है? हाँ, 9 सेरेन स्प्रिंग जमीन के नीचे गहरे में स्थित हैं। वह स्थान 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन का क्षेत्र है। वे उस स्थान को एक पवित्र भूमि मानते हैं। कोई भी 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन जो रैंक में आगे बढ़ने वाला है, उसमें डूब जाएगा। डूबने से उनकी सफलता आसान हो जाएगी। हालांकि 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के झरने के पानी का एक गहरा और ठंडा संबंध है। यह इस संबंध वाले स्नेक मैजिकल बीस्ट्स के लिए एक मैजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है। हालांकि मैं भी इसमें गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि 9 सेरेन स्प्रिंग बहुत गहरे और ठंडे हैं। याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा। सौभाग्य से आपके पास 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम्स हैं। हेवनली फ्लेम्स आपके शरीर की रक्षा करती हैं, इसीलिए आपको स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स प्राप्त करने के लिए 9 सेरीन स्प्रिंग झरनों के सबसे गहरे भाग तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। वह स्थान काइलिन के लिए एक पवित्र भूमि भी माना जा सकता है। 7 सेवन कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन एक डिवाइन स्नेक स्पीसीज है, जबकि 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन एंशियंट हेवन पाइथन किंग के समान एक अस्तित्व है। यदि कैलिन 9 सेरेन स्प्रिंग के भीतर सफलतापूर्वक विकसित होने में सक्षम है, तो उसकी शक्ति निस्संदेह बढ़ जाएगी। याओ लाओ मुस्कुराए और बोले, यदि वह 9 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन विकसित हो जाती है, तो वह जिस सर्प रूप में रूपांतरित हो सकती है, वह एक पूरी पर्वत श्रृंखला को निगलने में सक्षम होगा। यह आकाश को भी निगलने में सक्षम होगा। जियाओ यान ने सिर हिलाया। 7 रंग की स्वर्ग निगलने वाली पियथन अपने आप में दुर्लभ था, लेकिन 9 कलर हेवन स्वॉलिंग पाइथन उससे भी दुर्लभ था। प्राचीन काल में भी यह कभी कभार ही दिखाई देता था। काइलिन के सफलतापूर्वक विकसित होने के बाद उसे उसकी ताकत पर शक नहीं होगा। चूंकि 9 सेरेन स्प्रिंग का प्रबंधन 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन द्वारा किया जाता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हमें अंदर जाने से रोकेंगे। जियो यान ने अपने विचार व्यक्त किए। 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन भी जादुई दैत्यों की दुनिया की 3 महान जनजातियों में से एक थे। उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वहां निश्चित रूप से सच्चे शिखर विशेषज्ञ मौजूद होंगे। संभावना थी कि यह यात्रा आरामदायक नहीं होगी। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन जनजाति में बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं। वे ओल्ड डेमन जो खुद को छिपाते हैं, वे अक्सर प्रकट नहीं होंगे। बेशक, अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो तुम स्थानिक टोकन को फाड़ सकते हो। इस अवधि के दौरान मैं अक्सर पूर्वज हो यूं के साथ रहूंगा। अगर हमें बुलाया गया तो हम जल्दी से आ जाएंगे। हमारे आकाशीय हवेली गठबंधन की वर्तमान शक्ति के साथ हमें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। याओ लाओ हंसा। याओ लाओ की बातें सुनकर ज्याओ यान मुस्कुराया। फॉलिंग स्टार पैवेलियन भले ही 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन जनजाति के बराबर न हो, लेकिन गठबंधन बन चुका था। गठबंधन की ताकत के साथ अब उन्हें 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन जनजाति से डरने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में हमें कल ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। ज्याओ यान भी समझ गया कि उनके पास समय की कमी है। वे उस समय के करीब पहुंच रहे थे जब शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला प्रकट होगी। उस घटना के घटित होने से पहले उसे 9 वसंत की गोली को परिष्कृत करना था। अन्यथा, अगर वह द प्यूरीफायर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को वश में करने में असफल रहा, तो उसे अपनी असफलता का पछतावा भी नहीं होगा। हाँ, आप निश्चिंत रहिए कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि गठबंधन के मामलों का ध्यान रखा जाए। याओ लाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। अगली सुबह जैसे ही आसमान साफ हुआ, ज्याओ यान, कैलिन,
छोटी परी डॉक्टर और किंग टैन को फॉलन स्टार पवेलियन से बाहर ले गया। वे तेजी से जानवरों वाले इलाके की ओर चल पड़े। यह पहली बार नहीं था जब जियोयान बीस्ट रीजन में गया था, इसलिए वह रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। उसकी ताकत बढ़ गई थी। स्वाभाविक रूप से उसकी गति कई गुना तेज थी। वह यात्रा, जो पहले कुछ दिनों में पूरी हो जाती थी, आधे दिन में पूरी हो गई। बीस्ट रीजन में प्रवेश करने के बाद ज्याओयान का समूह ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रुका। वे उस क्षेत्र की ओर बढ़े जहां 9 शांत गहरे भू अजगर जनजाति थी। तो दोस्तों, ये वीडियो तो यही खत्म होता है, पर आगे वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं जिया दी एंशंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को, जहां पर इस एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध होने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।